देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 251। श्री राम और लक्ष्मण संवाद चल रहा है। अध्याय 251 है धनुर्वेद में विशेष विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, जिसके हाथ, मन और दृष्टि को जिसने जीत लिया है, ऐसा लक्ष्य साधक नियत सिद्धि को पाकर युद्ध के लिए वाहन पर आरूढ़ हो। पास 10 हाथ बड़ा गोलाकार और हाथ के लिए सुखद होना चाहिए। इसके लिए अच्छी मूंज, हरिण की तांत अथवा आग के छिलकों की डोरी तैयार करनी चाहिए। इनके सिवा अन्य सुदृढ़ पट्टसूत्र आदि वस्तुओं का भी सुंदर पाश बनाया जा सकता है। कथित सूत्रों या रस्सियों को कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष 30 आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष को 30 आवृत्ति करके बटे हुए सूत्र या रस्सी से ही पास का निर्माण करना चाहिए। शिक्षकों को पास की शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में स्थान बनाना चाहिए। पास को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उधेड़ें। उसको कुंडलाकार बनाकर सभी तरफ घुमाकर शत्रु के मस्तक के ऊपर फेंकना चाहिए। पहले तिनके के बने और चमड़े से मढ़े हुए पुरुष पर उसका प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात उछलते कूदते और जोर जोर से चलते हुए मनुष्यों पर सम्यक रूप से विधिवत प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर लेने पर ही पास का प्रयोग करना चाहिए। सुशिक्षित योद्धा को पास द्वारा यथोचित विधि से जीत लेने पर ही शत्रु के प्रति पाश बंधन की क्रिया करनी चाहिए। तत्पश्चात कमर में म्यान सहित तलवार बांधकर उसको बाईं तरफ लटका लें और उसकी म्यान को बाएं हाथ से दृढ़ता के साथ पकड़कर दाएं हाथ से तलवार को बाहर निकालें। उस तलवार की चौड़ाई 6 अंगुल और लंबाई या ऊंचाई 7 हाथ की हो। लोहे की बनी हुई कई शलाकाएं और विविध तरह के कवच अपने आधे या समूचे हाथ में लगा लें। अगल बगल में और ऊपर नीचे भी शरीर की रक्षा के लिए इन सब वस्तुओं को विधिवत धारण करना चाहिए। युद्ध में विजय के लिए जिस विधि से जैसी योजना बनानी चाहिए वह बतलाने जा रहा हूँ, सुनो। तूणीर के चमड़े से मढ़ी हुई ये नई मजबूत लाठी अपने पास रख ले। उस लाठी को दाहिने हाथ की अंगुलियों से उठाकर वह जिसके ऊपर जोर से आघात करना चाहिए, उस शत्रु का अवश्य विनाश हो जाएगा। इस क्रिया में सिद्धि मिलने पर वह दोनों हाथों से लाठी को शत्रु के ऊपर गिरावे। इससे अनायास ही वह उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्ध में सिद्धि की बात बतलाई गई। युद्ध क्षेत्र में भली भांति संचरण के लिए अपने वाहनों से श्रम कराते रहना चाहिए। यह बात आपको पहले बताई गई है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 251वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 252 धनुर्वेद में शस्त्रास्त्र विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, पिप्लुत, प्लुत, संपात, समुदीर्ण, शेनपात, आकुल, उद्धृत, अवधूत, शव्य, दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोट, करालेंद्र, महासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद, पादार्थ, वारिज, प्रत्यालीढ़, आलीढ़, बराह और लुलित ये युद्ध क्षेत्र में दिखाए जाने वाले ढाल तलवार के 32 हाथ या चलाने के ढंग हैं। इनको समझना चाहिए। परावृत, अपावृत, ग्रहीत, लघु, ऊर्ध्वक्षिप्त, अधःक्षिप्त, संधारित, विधारित, शेनपात, गजपात और ग्राह्य ये युद्ध में पास फेंकने के 11 तरह हैं। ऋजु, आयत, विशाल, तिर्यक और भ्रामित ये 5 कर्म व्यस्त पास के लिए महात्माओं ने बताए हैं। छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन तथा कर्तन ये 7 कर्म चक्र के हैं। आस्फोट, छेदन, भेद, त्रास, आंदोलितक और आघात ये षडशूल के त्रास, आंदोलितक और आघात ये षडशूल के कर्म जानो। हे द्विजोत्तम, दृष्टिघात, भुजाघात, पार्श्वघात, ऋजुघात, ऋजुपात, पक्षपात और इशुपात ये तोमर के कार्य कहे गए हैं। हे विप्रवर, आहत, विहृत, प्रभूत, कमलासन, ततोर्ध्वगात्र, नमित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पादोद्भूत, अवप्लुत, हंसमर्द या हंसमार्ग तथा विमर्द ये गदा संबंधी कर्म कहे गए हैं। कराल, अवघात, दंशोप्लुत, क्षिप्त हस्त,
स्थित और शून्य, ये फरसे के कर्म समझने चाहिए। हे विप्रवर, ताड़न, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा घातन ये मुग्दर के कर्म हैं। संश्रांत, विश्रांत, गो विसर्ग तथा सुदुर्धर ये भिंदीपाल के कर्म हैं और लगुड के भी वही कर्म बताए गए हैं। हे दुर्योत्तम, अंत्य, मध्य, परावृत तथा निदेशांत यह वज्र और पट्टिस के कर्म हैं। हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन ये कृपाण के कर्म कहे गए हैं। त्रासन, रक्षण, घात, बलोद्धरण और आयत ये छेपड़ी के कार्य कहे गए हैं। यही यंत्र के भी कर्म हैं। संत्याग, औदंश, बराहोद्भतक, हस्तावहस्त, आलीन, एकहस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, केटिरेचितक, उद्गत, उरोघात, ललाटघात, भुजाविधमन, करोद्धूत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्र संश्लेषण, शांत, गात्र विपर्यय, ऊर्ध्व प्रहार, घात, गोमूत्र, शव्य, दक्षिण, पारक, तारक, दंड, कबरीबंध, आकुल, तिर्यकबंध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहाक्रांत, गजाक्रांत और गर्दभाक्रांत ये गदा युद्ध के हाथ जानने चाहिए। अधुना मल्ल युद्ध के दाव पेच बताए जाते हैं। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, ग्रीवा विपरिवर्त, सुदारुण, पृष्ठभंग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पाद प्रहार, आस्फोट, कटिरेचितक, गात्राश्लेष, स्कंधगत, महीव्याजन, उरोललाट, घात, विस्पष्टकरण, उद्धूत, अवधूत, तिर्यंग मार्गगत, गजस्कंध, अवक्षेप, अपरांगमुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्ग, गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप, वसुधादारण, जानुबंध, भुजाबंध, सुदारुण, गात्रबंध, विपृष्ठ, सोदक, श्वभ्र तथा भुजावेष्टित। युद्ध में कवच धारण करके अष्ट शस्त्र से संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए। हाथी पर श्रेष्ठतम अंकुश धारण किए 2 महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। इसके अतिरिक्त सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खड्गधारी। प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3-3 घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़े की रक्षा के लिए 3-3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल लिए रहने वाले योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो प्रत्येक शस्त्र का उसके अपने मंत्रों से पूजन करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अनंतर युद्ध में आता है। वह शत्रुओं पर विजय पाता है तथा भूतल की रक्षा करता है। पाठांतर के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाता है और उसको निश्चय ही मार गिराता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 253 व्यवहार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं व्यवहार का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो नए और अनय का विवेक संप्रदान करने वाला है। उसके 4 चरण, 4 स्थान तरफ 4 साधन बताए गए हैं। वह 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का कर्ता कहा गया है। वह 8 अंग, 18 पद, 100 शाखा, 3 योनि, 2 अभियोग, 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद पूर्व पूर्व पाद के साधक हैं। इन सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वह 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से वह चतुर्हित है। अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसलिए उसको चतुर्व्यापी माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता इन चारों की वृद्धि करने वाला होने से चतुष्कारी कहा जाता है। हरिराज, परुष, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि और जल इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वह अष्टांग है। काम, क्रोध और लोभ इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है। इसीलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा गया है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद करने वाले हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, शंकाभियोग और तत्वाभियोग। इसी दृष्टि से वह 2 अभियोग वाला है। शंका असत्पुरुषों के संसर्ग से होती है और तत्वाभियोग होड़ा
अर्थात चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। यह दो पक्षों से संबंधित होने के कारण दो द्वारों वाला कहा जाता है। इनमें पूर्ववाद पक्ष और उत्तरवाद प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल इनका अनुसरण करने से यह दो गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है, कौन दे, किस समय दे, किस तरह से दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसको लेने या वसूल करने का विधान क्या है, इन सब बातों का विचार ऋणादान कहा गया है। जिस समय कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंकाहीन होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के तौर पर देता है, तत्पश्चात उसको विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहार पद कहते हैं। जिस समय बड़े आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको समूह समुत्थान संज्ञक विवाद पद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसको रख लेने की इच्छा करता है तो वह दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका निष्पादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार अभ्युपेत्य आशुश्रूषा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन देने न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनान पाक्रम माना गया है। धरोहर में रखे हुए खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुराकर स्वामी के परोक्ष में बेचा जाए तो यह अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तु का मूल्य देकर खरीदने के बाद उस वस्तु को ठीक नहीं समझता तो उसका यह आचरण क्रीतानुशय नामक विवाद पद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद यह समझता है कि वह खरीदारी ठीक नहीं है, इसलिए वह वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है, तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा लौटा दे, उसमें काट छाट नहीं करना चाहिए। पाखंडी और नैगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं। इससे संबंध विवाद पद को समयान पाकर्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने इसको संविद व्यतिक्रम नाम दिया है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु केदार और क्षेत्र सीमा के घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है वह क्षेत्रज कहा गया है। जो स्त्री और पुरुष के विवाह आदि के संबंधित विवाद पद हैं उसको स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्रगण पैतृक धन का जो विभक्तिकरण करते हैं, विद्वानों ने उसको दाय भाग नामक व्यवहार पद माना है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया गया है, किसी के देश जाति एवं वंश आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना वाक् पारुष्य माना गया है। दूसरे के शरीर पर हाथ पैर या आयुध से प्रहार करना अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। पा से बद्र और शलाका अर्थात चमड़े की पट्टी और सलाका अर्थात हाथी दांत की गोटियों से जो क्रीड़ा होती है उसको द्यूत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बटेर आदि पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को प्राणिद्यूत समझना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना यह प्रकीर्णक नामक व्यवहार पद समझना चाहिए। यह विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस तरह व्यवहार 18 पदों से युक्त है। इनमें भी 100 भेद माने गए हैं। मनुष्यों की क्रिया के भेद से यह 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोधहीन होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करना चाहिए और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेदवेत्ता, लोभहीन और शत्रु एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। यदि सभासद राग, लोभ या भय से धर्मशास्त्र एवं आचार के विरुद्ध कार्य करता है तो राजा प्रत्येक सभासद पर पृथक पृथक विवाद से दोगुना अर्थदंड करना चाहिए। कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से घर्षित किया गया हो और वह राजा के सन्निकट आवेदन करना चाहिए तो उसको व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने तो निवेदन किया हो, राजा उसका वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि से चिन्हित करके प्रतिवादी के सामने लिख ले
वादी के आवेदन या बयान को भाषा प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी का आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे। तत्पश्चात वादी उसी समय अपने निवेदन का प्रमाण लिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस तरह विवाद में 4 पाद जब तक अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है, जिस समय तक अभियुक्त से वर्तमान अभियोग का निर्णय ना हो जाए, अंत तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला ना चलाएं। जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग कर दिया हो, उस पर भी कोई वादी दूसरा अभियोग ना चलावे। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस कथन के विपरीत कुछ ना कहे। हिंसा आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने के पहले ही मामला चलाया जा सकता है। सभासदों सहित सभापति या प्राड विभाग को चाहिए कि वह वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है, उसके निष्पादन में सक्षम पुरुष को प्रतिभू बनाए। अर्थी के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि प्रत्यर्थी ने अस्वीकार कर दिया और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तत्पश्चात प्रत्यर्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को भी दे। यदि अर्थी अपनी दावे को सिद्ध ना कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या या डकैती, चोरी, वाक्यारुष्य अर्थात गाली गलौज, दंड पारुष्य अर्थात निर्दयतापूर्वक की हुई मारपीट, दूध देने वाली गाय के अपहरण, अभिश्राप, अत्यय एवं धनातिपात आदि स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगे, विलंब नहीं करना चाहिए। अन्य तरह के विवादों में उत्तरदान का समय वादी, प्रतिवादी, सभासद तथा प्राड विभाग की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। दुष्टों की पहचान इस तरह करना चाहिए। अभियोग के विषय में बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता है, दोनों गलफर चाटता है, जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वा पर विरुद्ध बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो ओठ टेढ़े मेढ़े किया करता है, इस तरह जो स्वभाव से ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है, वह दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को जिससे अधर्मण ने अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, वह भी हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्षी मिलने संभव हो तो पूर्ववादी के साक्षियों से ही पूछें, अर्थात उन्हीं की गवाही लें। जो वादी के उत्तर में यह कहे कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था, तभी से यह हमारे उपयोग में है, वही यहाँ पूर्ववादी है। जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है वह नहीं। यदि कोई यह कहे कि ठीक है, यह संपत्ति इसको दान में मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँ से अमुक ने वह क्षेत्र संपत्ति खरीद ली और उसने पुनः इसको मुझको दे दिया है, तत्पश्चात पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होने पर उत्तरवादी के साक्षी ही प्रष्टव्य हैं, उन्हीं की गवाही ली जानी चाहिए। यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, अर्थात यदि किसी ने कहा हो कि मैं अपना पक्ष सिद्ध ना कर सकूं तो 500 पड़ अधिक दंड दूंगा, तत्पश्चात यदि वह पराजित हो जाए तो उसके पूर्वकृत पण रूपी दंड का धन राजा को दिलवावे, परंतु जो अर्थी धनी है उसको राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करना चाहिए। यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई तो व्यवहार में वह पराजय का कारण बनती है। स्वर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई हैं, परंतु प्रत्यर्थी उन सभी को अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया, तत्पश्चात राजा उससे अभियोग पत्र में लिखित सारी वस्तुएं दिलवाए। यदि कोई वस्तु पहले नहीं दिखाई गई और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो उसको राजा नहीं दिलवावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र वचनों से परस्पर विरोध की प्रतीति होती है तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना आदि में उत्सर्गापवाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद तथा
अथवा विशेष है, इसलिए अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे होगी? व्यवहार से। अन्वय व्यतिरेक लक्षण जो वृद्ध व्यवहार है उससे कथित न्याय को अवगमन हो जाएगा। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ही बलवान है, यह ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष को सप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करना चाहिए, यह बात पहले कही गई है। प्रमाण दो तरह का होता है, मानुष प्रमाण और दैविक प्रमाण। मानुष प्रमाण तीन तरह का होता है, वही यहाँ बतलाया गया है, जो लिखित, भोक्ति और साक्षी। ये तीन मानुष प्रमाण कहे गए हैं, लिखित, भोक्ति और साक्षी। लिखित के दो भेद हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले कहा गया है और चीरक का आगे बतलाया जाएगा। भोक्ति का अर्थ है उपभोग अर्थात कब्जा। साक्षियों के स्वरूप तरह आगे बताए जाएंगे। यदि मानुष प्रमाण के इन तीनों भेदों में से एक की भी उपलब्धि ना हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बतलाया जाता है। ऋण आदि समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वह हार जाता है। जिस प्रकार किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक ने मुझसे 100 रुपये लिए हैं, इसलिए वह उतने रुपयों का देनदार है, तथापि लेने वाला यदि यह जवाब लगा दे कि मैंने लिया अवश्य था, परंतु अमुक तिथि को सारे रुपये लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण से अपना यह कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी या पूर्ववादी पराजित हो जाता है। परंतु आदि अर्थात किसी वस्तु को गिरवी रखने, प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जिस प्रकार किसी खेत को उसके मालिक ने किसी धनी के यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपए लेकर उसने उसके यहाँ गिरवी रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत को गिरवी रखा है उसी का स्वत्व प्रबल माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता है तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वह भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी तरह हाथी, घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करना चाहिए और स्वामी कुछ ना बोले तो वह उपभोक्ता ही उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आधि, सीमा और निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के तथा उपनिधि, राजा, स्त्री एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही उपरोक्त नियम लागू होता है। अर्थात इनके धन का उपभोग करने पर भी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। आदि से लेकर श्रोत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल से उपभोग के बल पर अपहरण करने वाले पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को दिलवा दे और अपहरण करने वाले से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप धन राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम धन भी दंड के रूप में लिया जाए। स्वत्व का हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको आगम कहते हैं। वह आगम भोग की अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्व का बोध कराने के लिए आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण है, परंतु पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा हो उसको छोड़कर अन्य तरह के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है। पूर्व परंपरा प्राप्त भोग भी उपभोग नहीं है, उस आगम में भी कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगम किया है वही कहाँ से आपको क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई, यह पूछे जाने पर लिखित आदि प्रमाणों द्वारा आगम का उद्धार करना चाहिए। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वह केवल भोग प्रमाणित करना चाहिए। उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही लिखित आदि प्रमाणों द्वारा उसके धनागम का उद्धार करें, क्योंकि उस व्यवहार में
आगम के बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता। जो मामले बलात्कार से अथवा भय आदि उपाधि के कारण चलाए गए हों उनको लौटा देना चाहिए। इसी तरह जिसे केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, गृह के अंदर घटित घटना से संबद्ध हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो तथा किसी शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, इस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार के लिए ना लें, लौटा देना चाहिए। अधुना यह बताते हैं कि किन का चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत्त हो गया हो, वात, पित्त, कफ, सन्निपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्मत्त हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से दुखमग्न हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध ना हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, विचारणीय समझा जाता है। यदि किसी का चारों द्वारा अपहृत स्वर्ण आदि धन शैल्किक अर्थात टैक्स लेने वाले तथा स्थानपाल आदि राज कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए, तो राजा उसके स्वामी अर्थात धनाधिकारी को वह धन लौटा देना चाहिए। यह तभी करना चाहिए जिस समय धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप, रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उस पर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि वह चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध ना कर सके, तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। राजा को चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्य के नागरिक को लौटा देना चाहिए। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका वह धन है उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है। अधुना ऋणादान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण में लिए हुए धन का 1/80 भाग प्रतिमास ब्याज धर्मसंगत होता है, अन्यथा बंधकहीन ऋण देने पर ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ अधिक ब्याज लेना भी धर्मसम्मत है। अर्थात ब्राह्मण से जितना ले, क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संतति ही ग्राह्य है। तेल, घी आदि रस द्रव्य किसी के यहाँ चिरकाल तक रह गया और मध्य में यदि उसकी वृद्धि नहीं ली गई तो वह बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उस पर वृद्धि नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह वस्त्र, धान्य तथा स्वर्ण, इनकी क्रमशः 4 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी तक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघ कर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दें और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हैं वे 20% वृद्धि संप्रदान करें, अथवा सभी वर्ण के लोग अबंधक या सबंधक ऋण में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए दें। ऋण लेने वाले पुरुषों ने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है उसको वसूल करने वाला धनी राजा के लिए वाच्य नहीं होता। अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को ना रोके। यदि वह अप्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है तो वह अवश्य राजा के द्वारा निवारणीय है। जो उपरोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए वह राजा द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दिलवावे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 253वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।